ओम शांति। अभी प्यारे बाबा के महावाक्य हमने सुने तो बाप दादा समय प्रति समय हमें अनेक इशारे देते रहते हैं और अनेक स्मृतियां बाबा ने हमें संगम युग पर दिलाई हैं। और ये भी कहा है कि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी मन की स्थिति बनती है। जिनकी स्मृति अच्छी रहती है, महान रहती है, उनके विचार भी महान बन जाते हैं और धीरे धीरे जीवन भी महान बन जाता है। हम बाबा के बनते ही बाबा ने हमें सबसे पहली स्मृति दिलाई कि आप देव कुल की महान आत्माएं हो। आप वो आत्माएं हो जिन्होंने सतयुग में बहुत ऊंच पाठ बजाया था। आप ही देवी देवता हो, ये बाबा ने हमें याद दिलाया। तो हमारे अंदर धीरे धीरे देवी देवताओं वाले संस्कार इमर्ज होने लग गए। फिर बाबा ने स्मृति दिलाया कि तुम मध्य में भी बड़े ऊंच थे, तुम पूज्य आत्माएं हो, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, भगत जिन्हें याद कर रहे हैं, वो तुम ही हो। तो वो याद आते भी हमें अपना सोमान जग गया। स्मृति से मन की स्थिति का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप किसी को याद कीजिए जो अच्छा ना हो, जिसने आपको दुख दिया हो, 10 साल पहले दिया हो, अभी याद करेंगे तो दुख अभी महसूस होने लग जाएगा। किसी ने सुख दिया हो, उसका भी अभी महसूस होने लग जाएगा। तो इसका मतलब स्मृति से स्थिति है और स्मृति से समर्थी भी है। हम समर्थ, कैपेबल, शक्तिशाली भी उसी चीज से बनते हैं। जैसी जैसी स्मृति होती है वैसा ही हम में समर्थपन आता है। और स्मृति को ही बाबा ने कहा है सोमान में स्थित हो जाना। जितना हम सोमान में स्थित होते हैं उतना हमारा योग बहुत सहज हो जाता है, तपस्या बहुत आसान हो जाती है जब हम सोमान में स्थित होना सीख लेते हैं। और जीवन की जितनी भी उलझने हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, वो छू मंतर हो जाते हैं। तो योग को ठीक करना है तो उसके लिए भी बाबा ने कहा सोमान का अभ्यास करो। अब ये सोमान होता क्या है? सोमान का मतलब है स्वयं ही स्वयं को मान सम्मान देना, स्वयं ही अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरा वैल्यू क्या है, मेरा महत्व क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जिस दृष्टि से, जिस नज़र से बाबा हमें देखता है, बहुत ऊंच नज़र से देखता है, उसी नज़र से अपने आप को देखना और ये पक्का करना कि मैं वही हूँ जो टाइटल बाबा ने मुझे दिए हैं, जो बाबा ने मेरे लिए कहा। दिल से स्वीकार कर लेना कि मैं वही हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ कलब कलब वाली। तो जैसे ही सोमान को हम दिल से स्वीकार करते हैं और इस सूक्ष्म नशे में स्थित हो जाते हैं तो वो हम बनने लग जाते हैं, वो चीज हमें आने लग जाती है। और जो सोमान में रहते हैं उनके पीछे मान ऐसे पीछे आता है जैसे भगत लोग देवियों के मंदिरों में भीड़ में पीछे जाते हैं। ऐसी भीड़ लोगों की उनके पीछे मान देने वालों की होगी जो सोमान में स्थित रहते हैं। और अभिमान तो उनके पास आ ही नहीं सकता, ये आ सकता है अभिमान दूर दूर से भी। तो सोमान का क्या अभ्यास करें? मैं 5-7 सोमान आपको बताता हूँ, उसके बाद एक और टॉपिक लेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट। बाबा ने कहा आप हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये रटने के लिए नहीं है कि हम मंत्र की तरह रटते रहें,
मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब हम इस नशे में स्थित हो जाएं कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। शिव बाबा ने सारी की सारी शक्तियां मुझे दे रखी हैं, मैं माया पर जीत पा सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं शक्तिवान हूं। जैसे वो एक आता नहीं था, एक एपिसोड, शक्तिमान, बच्चे बड़े दौड़ते थे देखने के लिए और वही एक्टिंग करते थे, मैं शक्तिवान हूं, तो वो फीलिंग में आ जाता था। तो वो फीलिंग में लाना कि मैं सचमुच ही पावरफुल हूँ, शक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो स्वमान है। दूसरा कहा विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी का क्या मतलब है? क्या विश्व कल्याणकारी आत्मा किसी के लिए नफरत मन में रख सकती है? क्या किसी के लिए अशुभ भावना रख सकती है? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकती है? वो तो दूर तक की भी बात नहीं है। कोई उसका कल्याण करे, उसका बुरा करे, तो वो उसका बुरा करेगा या कल्याण करेगा? क्योंकि उसका काम ही कल्याण करना है, अकल्याण का उसको पता ही नहीं है। तो ये सोमान जब जागृत होगा तो हमारी अंदर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, हमें फील होगा कि मैं सचमुच विश्व कल्याणकारी कितनी बड़ी चीज है, मैं शांति दूत हूं, शांति का दाता हूं, तो मैं अशांत कैसे हो सकता हूं? मैं अपने कर्म से किसी को भी अशांत कैसे कर सकता हूं? या अशांत वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे पड़ सकता है? मैं तो हूं ही शांति दूत। कितना भी अशांत वातावरण है, पर मैं याद रखूं मैं शांति दूत हूं, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज की क्या निशानी है, कभी सोचिए आप। मैं पूर्वज मतलब पालनहार हूं। मेरा जन्म दूसरों की पालना करने के लिए, दूसरों की केयरिंग करने के लिए, दूसरों को स्नेह देने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं पूर्वज हूं, सबका दादाओं का भी दादा। मैं पूर्वज आत्मा हूं। फिर एक बाबा ने और अच्छा सम्मान दे रखा है कि तुम इस जहान के नूर हो, भगवान के नैनों के नूर हो, तुम्हारी रोशनी से ये जग रोशन होता है। अगर तुम ना हो तो ये संसार अंधकारमय हो जाए, अगर तुम ना हो तो ये संसार वीरान हो जाए, संसार से मानवता खत्म हो जाए। तुम हो तो इस जग को रोशनी मिल रही है, तुम्हारी वजह से ये दुनिया चल रही है, तुम जहान के नूर हो। ये जहां तुमसे अलौकित हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, ये याद रख सकते हैं। एक और अच्छा सम्मान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। विघ्न विनाशक आत्मा क्या विघ्नों के अधीन हो सकती है? क्या विघ्न उनके आगे ठहर सकते हैं? या खुद विघ्न पैदा कर सकते हैं किसी के जीवन में? मैं तो हूं ही विघ्न विनाशक, जिनके दर्शन मात्र से मंदिरों में भक्तों के विघ्न खत्म हो जाते हैं। मैं वो श्री गणेश आत्मा हूं। मुझे ना केवल अपने विघ्न खत्म करने हैं, पर मैं जहां होंगी वहां दूसरों के भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तो मैं विघ्नों के मकर जाल में खुद कैसे फंस सकती हूँ? मुझे तो सारे जगत का विघ्न खत्म करने हैं। तो उसका मीनिंग है केवल याद कर लेना कि मैं विघ्न विनाशक हूं, और उसकी गहराई क्या है, विघ्न विनाशक आत्माएं कैसी होंगी, वो भी तो याद लाना पड़ेगा। मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी रतन हूं। मैं विजयी हूं, तो क्या मैं माया से हार खा सकती हूँ? मेरा जन्म जीत के लिए हुआ है या हारने के लिए हुआ है? भगवान के बने हैं तो विजय माला में आने के लिए बने हैं ना। विजय माला का दाना वैजंती माला में आने के लिए बाबा के बने हैं, तो हार का तो सवाल ही नहीं है। स्वयं शिव बाबा ने विजय का झंडा मेरा लहरा दिया है। भगवान ने कहा है तुम कलप कलप के विजयी हो,
तुम विजयी नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा। तो विजय के संस्कार हमें फिर इमर्ज होने लग जाएंगे, हमें याद आ जाएगा सचमुच मैं विजयी आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये याद कर लो। जब भी कोई काम करो, काम करने से पहले क्या याद कर लो, सफलता मेरे गले की माला है, मेरी सफलता हुई पड़ी है। मैं जहां भी हाथ लगाऊंगा कामयाबी हो मिलेगी ही मिलेगी। मुझे नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। मैं ही तो हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट आत्मा हूं। हमारे जैसा ऊंचे से ऊंचा कोई नहीं हो सकता, हम जैसा पवित्र भी कोई नहीं बन सकता, और हम जैसा अमीर भी कोई नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, हमें बाबा ने कह रखा है। और बाबा जो कहेगा कि झूठ थोड़ी बोलेगा। भागवत गीता के चौथे अध्याय में है, उनको अर्जुन को याद दिलाया जाता है कि ये तुम्हारा और मेरा पहला जन्म नहीं है, अनेकों बार हमने जन्म लिए हैं और अनेकों बार तुमने विजय प्राप्त की है। तो ऐसे ही शिव बाबा भी मुझे याद दिला रहे हैं कि तुम वही हो, तुम विजयी आत्मा हो, तुम राज ऋषि आत्मा हो, तुम जहान के नूर हो। तो जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे हमारी तपस्या योग सहज होता जाएगा। सिंपल सा है। अब आप दादी गुलजार को देखिए, एक दिन पहले उनका स्मृति दिवस हुआ, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया और कैसे वो चलते फिरते फरिश्ते नजर आते थे, कैसे बाबा ने उनको अपना रथ बनाया, कैसे छोटा नंदी बने, कैसे भगवान के कार्य में 48 साल तक उन्होंने अपना तन दिया। क्यों भगवान ने उनको चुना होगा, क्या कारण था, वो समझना पड़ेगा। हम सब जानते हैं 18 जनवरी 1969 को हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए। तो सबके मन में एक खालीपन था कि अब क्या होगा, अब बाप दादा से कैसे मिलेंगे, अब कौन हमें मार्गदर्शन देगा। लेकिन 3 दिन सभी प्रश्नों के जवाब 3 दिन बाद 21 जनवरी 1969 को मिले, जब बाप दादा दोनों, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की पधरामणि गुलजार दादी के तन में हुई और बाबा ने उनके उनको अपना दूसरा रथ बनाया और कहा कि अब इनके द्वारा आप सबसे मैं मिलूंगा, सबको मार्गदर्शन मिलेगा। और हम सब ने देखा कैसे 48 साल तक 31 दिसंबर 2017 तक बाबा की पधरामणि दादी के तन में होती रही और दादी के नैनों के द्वारा हमने बाप दादा से, भगवान से मुलाकात की सारे कल्प में। और इस वक्त एक ही ऐसा तन था, एक ही ऐसा रथ था, मात्र एक मात्र भगवान का रथ, जिसमें भगवान खुद आके इतने सालों तक हमसे मिले। हम में से सारे के सारे, ज्यादातर, मैं नहीं समझता यहाँ कोई एक भी ऐसा होगा जिसमें ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा को पहचाना हो। हम सब ने गुलजार दादी के रथ के द्वारा शिव बाबा को जाना और शिव बाबा से मुलाकात की। तो हमें भगवान से मिलाने के निमित्त कौन बने, गुलजार दादी। और गुलजार दादी में ऐसी क्या विशेषताएं थी, ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आता था, आकर चला जाता था, कभी शिव बाबा बोल रहा है, कभी ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। एक ही मुरली में दो दो तरह की बातें हैं। मतलब बाबा 24 घंटे कोई ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं बैठा रहता था, वो कभी भी आ जाता था, कभी भी चला जाता था, कुछ बोल के चला गया, इतने में फिर ब्रह्मा बाबा कंटिन्यू करते थे, फिर दोबारा आ जाता था। लेकिन गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, 16 घंटे बैठे रहते थे।
मैक्सिमम 16 घंटे भी बैठे, और 5-6 घंटे 7 घंटे तो हमने भी देखे। तो शाम को 6:30 7 से 12:15 12:30 बजे तक तो हम सब ने भी देखे नए साल के टाइम। तो लगातार उनके द्वारा जो सेवा हुई, क्यों उनको बाबा ने चूज किया, तो बाबा ने उनकी अनेक ऐसी विशेषताएं बताई हैं। बाबा ने कहा ये कई जन्मों की पवित्र आत्मा थी, और बचपन से ही इनका स्वभाव इतना निर्मल था, जरा भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, कहीं पर भी अपनी एनर्जी ना ज्यादा सोचकर ना ज्यादा बोलकर। तो इन्होंने अपनी एनर्जी हमेशा बचा के रखी, और उस एनर्जी को बाबा ने फिर यूज किया, और उनके द्वारा इतनी मुरलियां हमारे पास आई। आप सोचो 48 साल में 48 बुक्स बनी हुई हैं, एक एक मुरली पढ़ो, लगता है कितना बड़ा खजाना भगवान ने हमें उनके द्वारा दिया। लोग तो एक बुक को पढ़ते हैं कि ये हमारा धर्मशास्त्र है, वही पढ़ी जाएंगे। हमारे पास कितनी है? 48 ईयर्स का स्टॉक, और वो एक एक मुरली आप पढ़ते रहो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 10-20 साल बाद दूसरी का नंबर आएगा, तब वो रिवाइज हो पाएंगी। और इतनी स्ट्रॉन्ग मुरलियां बाबा ने उनके द्वारा चलाई हैं, मतलब फोर्सफुल। आप साकार मुरली पढ़ो, थोड़ी लाइट वे में होती है, लेकिन अव्यक्त मुरलियों के एक एक पॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग। अब दादी जी की ऐसी क्या विशेषताएं होंगी जो उनके तन में उनको ही आधार बनाया। और भी बहुत लोग थे, 9 साल की उम्र में वो आए, बाबा के बने, और उसके बाद उनका नंबर 1 ट्रांस का भी पार्ट रहा। सबसे एक्यूरेट कोई संदेश लाता था ऊपर से, वो दादी थी, इसलिए उनको ही भेजा जाता था सही सही मैसेज लेके आओ कि बाबा क्या कह रहे हैं। और उन्होंने ही पहले पहले अव्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त वतन देखा ऊपर, कि ऊपर में कोई वतन है जहां पर ब्रह्मा बाबा भी है और हम सब भी हैं। हमारा भी वहां रूप है जो परफेक्ट रूप है, और ब्रह्मा बाबा को आके नीचे बताया कि आप जैसा एक और भी है ऊपर, बिल्कुल, पर वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम फरिश्ता है। तो बाबा और दादी को भेजते थे कि मेरा में कितना फर्क आया, इस वाले रूप में और उस रूप में कितना फर्क आया, वेरीफाई करके आओ कितनी अवस्था ऊंची हुई। क्योंकि बाबा का भी फिर लक्ष्य रहा कि मैंने वैसा बनना है, वो संपूर्ण स्टेज है मेरी, अभी तो नहीं है। तो धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा ने भी उसी आधार पे पुरुषार्थ किया। तो जब दादी मैसेज लाती थी और इतनी आज्ञाकारी थी कि बड़े दादियां जब भी कहें कि मैसेज लेके आओ, संदेश लेके आओ, हाँ जी का पाठ, ये अभी जाते हैं, अभी लेके आते हैं। इवन जगदीश भाई ने जो बुक्स लिखी, तो वो कई बार उनको किसी चीज की दुविधा होती थी कि ये चीज ज्ञान के हिसाब से है या नहीं है, बाबा से वेरीफाई कराओ। तो वो फोन करते थे दादी को, पांडव भवन दिल्ली में रहते थे, वो उसी वक्त तुरंत क्विक मैसेज, इधर फोन उठाया, रिसीवर नीचे रखा, ध्यान में गए, फिर रिसीवर में बताया कि ये करना है, ये लिखो, ये सही है। तो इतनी जल्दी जिनका भगवान के साथ कनेक्शन, एक तो है भगवान उनमें आ रहा है, और एक है कि 2 मिनट सेकंडों में वो ऊपर जाके बाबा से पूछ के संदेश भी ले आते थे। एक बार आशा दीदी ने बताया कि मुझे कुछ उलझन थी, कुछ पूछना था यज्ञ कारोबार के प्रति, क्या किया जाए। तो मैंने उनको फोन किया, वो इजराइल में थे, इजराइल में कार में ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव तो नहीं कर रहे थे, मतलब चल रहे थे, बैठे हुए थे। तो हमने फोन किया, बड़ी देर बाद फोन मिला, तो हमने पूछा कैसे ऐसे है। तो दादी कार में बैठे बैठे ही बाबा से पूछ के आई और जवाब दिया ऐसा करो। तो बाबा के साथ इतना क्लोज कनेक्शन, इतनी बुद्धि की स्वच्छता, क्लैरिटी, एकदम सारे काम छोड़ के उन्होंने कहा कि बाबा के पास जाना है तो बाबा के पास पहुंच जाओ।
हम यहाँ बैठे रहते हैं योग में, अपने मन को कहते रहते चल रे मेरे मन ऊपर चल, उड़ जा पंछी, उड़ता ही नहीं है, सूक्ष्म बदन जाता ही नहीं है, परम धाम और दूर है। और उनका एक सेकंड में मन बाबा के पास जाकर और बाबा से पूछकर, इसका मतलब कितना मन उनका स्वच्छ रहा होगा, बुद्धि साफ रही होगी, शुद्ध रही होगी, व्यर्थ से परे रही होगी। इतनी इनोसेंट, बिल्कुल निर्दोष मासूमियत उनके जीवन में थी। जब भी आपने कभी क्लोज से उनको देखा हो, बिल्कुल मासूमियत वाली पर्सनैलिटी थी। लगेगा ही नहीं कि ये कोई बड़े दादी हैं या ऐसे हैं। एक बार ओआरसी में प्रोग्राम था, राष्ट्रपति आई हुई थी, तो उन्होंने भाषण देने लगे तो राष्ट्रपति की जगह कह दिया प्रधानमंत्री, कि भारत के प्रधानमंत्री। तो इतने सीधे कि उनको ये भी पता नहीं कि प्रधानमंत्री अलग है और राष्ट्रपति अलग होता है। तो इसे कहते हैं मासूमियत। जब बाबा ने उनको भेजा सेवा के लिए स्टार्टिंग में 1950, 51, 52 में, उनको यही पता नहीं था कि बाहर करेंसी कौन सी होती है, रुपये चलते हैं क्या होते हैं, पैसों का पता ही नहीं, वो भी मालूम नहीं। और बाबा ने उनको कहा कि लखनऊ जाओ सेवा करो। वो कहते बाबा हमें पता नहीं लखनऊ कहाँ है। तो बाबा ने कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम त्रिनेत्री लखनऊ नहीं ढूंढ सकते। आती है ना कई बार एक पॉइंट कि अंधों ने मुल्तान, अंधे ढूंढते ढूंढते मुल्तान पहुंच गए और तुम त्रिनेत्री लखनऊ क्यों नहीं ढूंढ सकते। बाबा तो सबका हिम्मत बढ़ाता था, और उन्होंने हिम्मत करके सेवाएं की। किसी का कोई पता नहीं कहाँ जाना है, छोटी छोटी बहनें 20-21 साल की होंगी तब, 9 साल की तो यज्ञ में आई थी, भेज दिया लखनऊ, ट्रेन में बैठा दिया। और लखनऊ में करना क्या है, किसके पास जाना है, कुछ पता नहीं। तो ट्रेन में उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो किसी ने कहा आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, वो आपकी हेल्प करेगा। उनको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी चीज होती है। तो चले गए कि ऐसे ऐसे हम योग सिखाएंगे, ऐसा करेंगे, आप हमें कोई जगह दो। पर उनके जीवन की पर्सनैलिटी थी, प्रभाव था, रूहानियत थी, जिससे मिलते थे वो देखता तो होगा कि ये स्पेशल आत्माएं हैं। तो मुख्यमंत्री को बोल के मुख्यमंत्री ने कहा ये एमएलए हॉस्टल है, यहीं आप रह लो। एमएलए हॉस्टल से वहां की सेवा शुरू हुई। अब एमएलए हॉस्टल में रह रहे तो वहां जिज्ञासु कौन बनेंगे, ज्ञान किसको देंगे, एमएलए। तो ऐसे ऐसे उन लोगों ने सेवा की और इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। उनकी बड़ी विशेषताएं हैं, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने ढूंढी कि क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं हैं। किसी की बात को चित्त पे रखते ही नहीं थे, मन में रखते ही नहीं थे। किसी ने कुछ सुनाया, कोई अपनी बात बताई, तो वो भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे कि इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये है, और ही उसको दृष्टि देते हुए उसका हाथ पकड़ के कहते थे अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा, अब अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहो। ये उनके शब्द होते थे। और अब सुनने वाली आत्मा सारे के सारे बोझ समस्याएं भूल जाती थी, और एकदम उनसे जब मिलके आते थे तो हल्के होके बाहर आते थे। और ड्रामा पर भी उनका इतना पक्का निश्चय, कुछ भी हो जाए, जो ड्रामा में हो रहा है वो कहते थे जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कल्याण छिपा हुआ है। और उनका क्लास कराते थे, क्लास में भी उनका बड़ा फेवरेट स्लोगन था कि कुछ भी हो जाए आपकी खुशी गा ना जाए। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी खुशी ले जाए तो आपने उसको ले जाने नहीं देना है। कोई आपको दुख दे तो दुख लेना नहीं है। खुशी गायब होती है जब हम व्यर्थ में जाते हैं, व्यर्थ का किचड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, इधर उधर की बातों में ज्यादा जाते हैं। तो दादी जी की विशेषता थी कि वो जब चलते थे वो देखते नहीं थे इधर उधर, कहाँ देखते थे, बस नीचे देख के चुपचाप निकल जाओ।
तो हम तो देखते हैं भाई इधर क्या हो गया, इधर कौन खड़ा है, इधर क्या हो रहा है, वो कहीं देखना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बस अपनी धुन में। जैसे मम्मा के बारे में कहते हैं, मम्मा बॉम्बे गई तो रमेश भाई उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे पूरे शहर में, कहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगे हुए थे किसी के। तो रमेश भाई ने कहा कि आपने देखा कि होर्डिंग किसी कंपनी के कुछ थे? तो मम्मा ने कहा, मैं पुरानी दुनिया की किसी चीज को नहीं देखती, बस अपने काम से काम रखा, इधर क्या टगा है उधर क्या टगा है, तो वो देखते ही नहीं थे। और ये तो मैंने औरों में भी ऐसी विशेषताएं देखी है। दुनिया में भी मेरी क्लास की एक टॉपर थी, जब मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, हर सेमेस्टर में उसने टॉप किया। तो एक बार मैंने नोट किया, लाइब्रेरी में हम बैठते थे कई बार पढ़ने के लिए दिन में, तो हम थोड़ी देर पढ़ते थे, फिर इधर उधर देख लेते थे, फिर दोबारा पढ़ने लग जाते थे। ध्यान जाता है, कंसंट्रेशन उतनी होती नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने उसको देखा, वो कहीं देखती ही नहीं थी, जब भी उसको देखा उसकी नजर बुक्स पे ही है। मैंने कहा ये है कंसंट्रेशन, ना इधर देखना ना उधर देखना, कौन आ रहा है कौन उठ रहा है कौन बैठ रहा है, बस पढ़ाई पे ही फोकस। तो ऐसी ही विशेषताएं दादियों की भी थी, बस अपने काम से काम रखा, दूसरी चीजों पे जाना ही नहीं है। अच्छा, दादी कहती थी योगी जीवन है हमारा, वो ये भी बात याद दिलाते थे। हम कोई 2 घंटे के, 4 घंटे के, 1 घंटे के योग करने वाले नहीं है, हमारा जीवन ही योगी है। और जीवन मतलब जो सदा है, सदा के लिए है। तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर चीज कैसी होनी चाहिए? योग युक्त होनी चाहिए। ये नहीं जब योग करे तो बड़े अच्छे बन गए, उसके बाद फिर दुनिया के रंग में रंगे। तो हमेशा ही वो अवस्था रहे, वो जीवन हमें बनाना है। उनके व्यवहार में जरा भी लौकिकता नहीं थी। जिस सेवा केंद्र पे दिल्ली में रहते थे, ज्यादा टाइम रहे पांडव भवन, वहां उनकी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी भी रहते थे। वहां से थोड़ी दूर रजौरी गार्डन में उनकी मासी, क्या नाम था उनका, जो रजौरी दादी गार्डन वाले दादी थे, रुक्मणी दादी, वो उनकी मासी थे। लेकिन जरा भी उनको लौकिक संबंधियों का भान नहीं था। उनकी माँ भी उनको गुलजार बहन करके ही एड्रेस करती थी, और उनको ऐसा कभी लगता नहीं था किसी को बिना बताए, किसी को पता हो तो बात लग गए, नहीं तो उनके व्यवहार से ऐसे कहीं नहीं लगता था कि इनमें लौकिकता जरा भी है। तो उससे भी वो बड़े थे। और इतने भोलापन था, इतना भोलापन था, राष्ट्रपति का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। इतने इनोसेंट कि उनको देश दुनिया बाहर की कोई चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चेहरे में रूहानियत थी तो इफेक्ट पड़ता था। ज्ञानी ग्याल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने, पहले मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री रहे। बहनें मिलती थी कि चलो जी कभी हमारे संस्था में आइए, माउंट आबू आइए। वो टाल देते थे कि बड़े व्यस्त हैं जी, अभी तो ये है, अभी तो हमारे पीए जो ऑर्डर दें हम वही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब जाते थे मिलने, बात बन नहीं रही थी, संस्था छोटी सी थी, और उससे पहले कोई राष्ट्रपति संस्था में आया भी नहीं था। तो भाई बहने गुलजार दादी को साथ लेके गए, दादी आप चलो। तो दादी गए, तो दादी ने जाते ही उनको साइलेंस का अनुभव कराया, और दादी का इफेक्ट ये पड़ा कि वो कहता जी कोई ना आए अंदर, अपने पीओ को कह दिया कि अभी कोई ना आए, बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो सोचा कि 1 मिनट का करेंगे, 2 मिनट का करेंगे, लेकिन दादी ने उनको 5-7 मिनट ऐसा साइलेंस का अनुभव कराया कि उसके बाद फिर जैसे ही ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि आपका मधुबन का प्रोग्राम बनाइए, उसने तुरंत हाँ कर दी, और वो पहला राष्ट्रपति बना जो माउंट आबू पहुंचा। अब तो कितने देखो, अब तो राष्ट्रपति माउंट आबू तो क्या, हमारे सेंटर्स पे आ रहे। हिसार में गोल्डन जुबली के प्रोग्राम में राष्ट्रपति आ गए। आप भी अपनी गोल्डन जुबली रख लो, गोल्डन नहीं है तो कोई और ढूंढ लो।
या पर हॉल थोड़ा बड़ा हो, उन्होंने तो बड़ा हॉल ले रखा है, अपना बना रखा है पीस पैलेस, तो आराम से वहाँ आए। तो अब सेवा कितनी बढ़ रही है, लेकिन वो भी टाइम था। पर दादी वीआईपी से भी मिलते थे, तो वीआईपी उसकी व्यक्तित्व को देख के दिल्ली में बड़ी जल्दी हाँ कर देते थे। और दादी को देख के किसकी याद आती है? दादी को कहते हैं बाबा वाली दादी, ऐसा कहते हैं ना, ये बाबा वाली दादी है दादी, लेकिन आता कौन था? तो लोग हैरान रहते थे, भाई बाबा क्यों कह रहे हैं इनको, ये तो फीमेल है। अब ब्रह्मा बाबा को बाबा कह दो, मान ले, चाहे ओम शिव बाबा आ रहे हैं, पर दादी में बाबा आ रहे थे तो लोग हैरान होते थे कि ऐसा भी होता है, दिखती तो दादी है, आ बाबा रहा है कोई। तो बाबा वाली दादी थी, और दादी से कोई मिलता था तो दादी यही कहती थी कि लोग मुझे नहीं देखते, इसको देखते हैं बाबा, मुझे देख के लोगों को बाबा की याद आती है। और वो कहती भी ऐसी थी कि बाबा को देखो, बाबा को याद रखो, खुद गायब हो जाती थी, जैसे खुद कहीं खुद का अस्तित्व है ही नहीं। तो ऐसी बात थी। एक बार वो बाहर गए हुए थे फ्रांस में, तो जयंती दीदी ने सुनाया कि उनका प्रोग्राम था, तो लेट हो गए सेंटर पे, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते फ्लाइट चली गई। एयरपोर्ट पे वो बैठे, तो हम सब छोड़ने भी गए थे। अब वहाँ दूसरी फ्लाइट आए, टिकट मिले, उस इंतजाम में 7 घंटे दादी बैठे रहे। हम तो दौड़ धूप करते रहे कि कैसे भी टिकट मिल जाए। बीच बीच में दादी के पास आते थे, हमें लगता था पता नहीं दादी कहीं परेशान तो नहीं हो जाएंगे, और दादी आराम से बैठे हुए हैं, और जो विदेशी आसपास बैठे हैं उनसे कुछ ना कुछ टूटी फूटी इंग्लिश में चिट चैट कर रहे हैं, उनको दृष्टि दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हमने कहा दादी हमारी वजह से आपको 7 घंटे वेट करना पड़ा। वो कहते नहीं, देखो इसी वजह से इनकी पालना हो गई, इनके मैं नजदीक से इनको मैंने दृष्टि दी। तो मतलब विचलित होने के बजाय दादी हमेशा कैसे रहते थे? शांत रहते थे। अब हम भी हों ऐसी परिस्थिति में, हम खुद हलचल में आ जाएंगे। अब हमें कोई बुलाए, मान लो अब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, गाड़ी आ नहीं रही यहाँ लेने के लिए, तो हम कहेंगे देखो बुलाया, गाड़ी भी नहीं भेज रहे, चलो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटे तक खड़े कर रखे हमें, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दादी कैसे थे? कोई बात नहीं, कहते इस बहाने में इनको बाबा की फीलिंग करा रही हूँ, इनको बाबा से जोड़ रही हूँ। तो ये होती है पॉजिटिविटी, किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहना। एक बार वो किसी और कंट्री में गए हुए थे, टर्की में गए हुए थे। वहाँ एक माता ने कहा कि मेरा बीच में समुद्र में एक टापू है, वहाँ मेरी बहुत सी फ्रेंड्स इकट्ठी हो रखी हैं, तो दादी आपको मिलाना है। दादी कहते ले चलो। उनको नाव में बैठा के लेके जा रहे थे, बीच में वो नाव हिलने लग गई, और काफी हिलने लग गई, तो सब घबरा गए। लेकिन दादी बिल्कुल शांत होके बैठे रहे, कुछ भी नहीं। 10 मिनट तक वो चला, लेकिन दादी बिल्कुल स्थिर। और जो ऑर्गेनाइजर थे, जो लेके जा रहे थे, वो परेशान हो रहे, देखो हमने दादी को कहा, पता नहीं इस नाव को भी आज ही खराब होना था, आज ही ये होना था। पर दादी बिल्कुल शांत, कि कितनी भी हलचल वाली स्थिति हो, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहना। जितनी उनमें मासूमियत थी, उतने ही वो पॉजिटिव भी रहते थे। मतलब बाबा की मुरलियों के प्रैक्टिकल रूप उनके पास था। और जो मैसेंजर थे, वो तो मैंने बताया कि बिल्कुल क्लियर मैसेंजर थे। भाषण नंबर 1 दादी का, उनकी स्पीच सुनते थे, क्लास सुनते थे बाबा मिलन से, एक दिन पहले शाम को होती थी, कितनी अच्छी क्लास कराते थे। एक एक चीज उनकी ऐसी थी, अंतर्मुखी इतनी। और एक बार किसी ने कहा कि एक दादी के ना ऐसी तस्वीर है जिसमें गुलजार दादी भी खड़े हैं, प्रकाशमणि दादी भी खड़े हैं, और दादी जानकी भी खड़े हैं।
तो किसी ने कहा दादी आप सबसे बड़े हैं। दादी कहती नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं। बड़ी कौन है? दादी प्रकाश मणि, वो स्टेटस में बड़ी है। दादी जानकी आयु में बड़ी है, मैं लंबाई में बड़ी हूं। ऐसे वो मजाक भी कर लेते थे। एक बार बहनों को कहते कहते बताओ आलू कितने किस्म के होते हैं, थोड़े बहुत रमणीक भी थे। तो उन्होंने कहा जी छोटा आलू, बड़ा आलू, शिमला वाला आलू, पहाड़ी आलू, ऐसे दो चार वैरायटी बताई। कहते और बताओ? कहते दादी और नहीं हमें पता। तो दादी कहती कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। तो ऐसे चिटचैट भी करते थे। अच्छा दादी से कोई पूछे, कई बार कोई ऐसे पूछ लेते थे इधर उधर की बातें, तो दादी बड़ी स्पष्ट थी, बड़े इनोसेंट। वो कहती थी बाबा ने अभी बताया नहीं है, इस विषय पे बाबा ने नहीं बताया। तो मतलब जो बाबा ने बताया वो बताना है हमें, अपना मिक्स नहीं करना। अब बहुत से लोग कहेंगे जी विनाश हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। जब बाबा ने कह नहीं रखा कि किस दिन होगा, तो हम क्यों कहें? बाबा ने क्या कहा है? अचानक होगा, बिना बताए होगा। कोई डेट थोड़ी बताई बाबा ने कि उस दिन होगा, जल्दी ही होगा इतना कहा है। फिर हम क्यों कहें? तो दादी वही कहती थी जो बाबा ने बताया है। अगर नहीं कहा कहती मतलब उसको साफ कह देगी कि अभी बाबा ने वो चीज बताई ही नहीं है। और बड़े दादी के आगे और मनमोहनी दीदी के आगे, दादी जानकी के आगे ऐसे रहते थे जैसे छोटे बच्चे, जैसे एक छोटी कुमारी हो। कभी ये नहीं कि मेरे में तो बाबा आ रहा है मैं भी बड़ी हूँ, नहीं। उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका स्टेटस बड़ा है, वो पोजीशन में बड़ी है, तो उनके आगे बिल्कुल छोटेपन में रह के उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। तो ये भी हमने देखा। और क्या थी उनकी खासियत? व्यर्थ से क्यों मुक्त थे दादी जी पता है? क्योंकि वो कहते थे व्यर्थ के 5 चीजें हैं जो मन में व्यर्थ पैदा करती। क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन। ये 5W बोलते हैं, बट वाई व्हेन वेयर एंड हाउ। यही व्यर्थ की उत्पत्ति करते हैं। तो इन प्रश्नों की क्यू में ना खड़े होके फुल स्टॉप लगाओ। और हमेशा किसी ने कहा कि दादी अब आप चीफ बन गए हैं, 2020 में चीफ बने ना, तब दादी जानकी चले गए। दादी ने कहा मैं थोड़ी हूँ चीफ, चीफ तो बाबा है, हेड हमारा बाबा है। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं चीफ हूँ। कहती बाबा का यज्ञ है, यज्ञ का क्या होगा? कहती बाबा का, बाबा फिक्र करेगा ना, बाबा बैठा है, जिसने यज्ञ शुरू किया वही चला रहा है, वही फिक्र करेगा, वही सब कुछ करेगा। हमें ये प्रश्न मन में नहीं लाने हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कराएगा, बाबा का यज्ञ है। तो इतनी निश्चिंत आत्मा, इतनी बेफिक्र आत्मा। अच्छा जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया उनका अनुभव सुनना, डॉक्टर अशोक मेहता, उनको जब कैंसर हुआ बॉम्बे ले गए, तो जिस डॉक्टर से मिलाया वो थे डॉक्टर अशोक मेहता। तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि कौन है क्या है। उन्होंने सोचा कोई सन्यासी होगा कोई। तो उन्होंने उनको चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है, आपको अगर कोई पूछना है तो पूछिए, सर्जरी करानी पड़ेगी। तो दादी कहती मुझे कुछ कुछ भी नहीं पूछना। उन्होंने कहा कोई आपका प्रश्न है? कहते कोई प्रश्न नहीं है। तो वो कहते मैंने पहली बार ऐसा पेशेंट देखा जिसको ये बताया गया कि आप कैंसर है आपको, और वो कुछ भी नहीं कहता। वो पूछ ही नहीं रहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या होगा। कोई भी ऐसी चीज मन में ना लाके वो बिल्कुल निश्चिंत है। वो बड़े प्रभावित हुए। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, तो कब आप तैयार होंगे? दादी कहती कल कर लो। वो हैरान हुए कि ये भी पहला पेशेंट है, नहीं तो लोग कहते देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बताएंगे,
और दादी कहती कल ही करा लो, आज करा लो, कोई फिक्र नहीं। ना उनको कोई कैंसर का डर, ना उनको ये डर कि सर्जरी होएगी, बिल्कुल बेफिक्र आत्मा। कहते मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कौन है संस्था, कौन क्या है, पर मैं प्रभावित हुआ कि ये स्पेशल है कुछ। तो उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब उनके पास मैं जाता था, कहते तो मैं पूछता था आपको कोई दर्द तो नहीं है, आपको नींद आई या नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं है। तो दादी कहती थी कोई दर्द नहीं है, कोई नींद नहीं है। कहते आपने इतना सुंदर ऑपरेशन किया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो वो भी उनका अलग अनुभव था डॉक्टर का। नहीं तो पेशेंट तो कंप्लेन करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ दर्द, वहां दर्द। पर दादी कहती कोई कुछ भी नहीं है। तो वो डॉक्टर इतना प्रभावित हुआ कि वो बाबा का बच्चा बन गया फिर, और अपना मेडिकल विंग का वही चेयरपर्सन है। ग्लोबल हॉस्पिटल जो बना, उसके निमित्त भी उसकी सारी प्लानिंग, सारा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी वो मेन है, उसकी पूरी प्लानिंग है। वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे का प्रसिद्ध सर्जन था उस वक्त, वही अशोक मेहता। तो ये कमाल दादी जी की थी। दादी जी के लास्ट दिनों का भी उन्होंने अनुभव बताया। जब बॉम्बे में थे तो उनके पेट में ना पानी भर जाता था और वो निकालना पड़ता था। फिर लास्ट में ये भी स्टेज आई बीमारी के कारण कि उनको कुछ खून भी चढ़ाना पड़ता था, खून भी बाहर निकल रहा था, और शरीर तो डिफेक्ट हो ही जाता था। पर दादी को कभी कहते हमने ये नहीं देखा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। दादी बिल्कुल चुप हो गई थी, बोलती नहीं थी, बस बैठी रहे। जैसे बीमारी का जो भी था, बीमारी अपना काम करे, मुझे अपना योग का काम करना है। और दादी की बातें इतनी शॉर्ट और स्वीट होती थी, ज्यादा नहीं बोलते थे। जितना जिसने पूछा एक लाइन में जवाब दिया, फिर चुप हो गए। बिना मतलब के हम तो राय देते रहते लोगों को, ये कर लो, वो कर लो, ये है। उनसे जब तक कोई पूछे नहीं, तब तक वो बोलते नहीं थे, इतने अंतर्मुखी रहते थे। जिसने पूछा बस उतना जवाब दिया और आगे बढ़ गए। एक बार हम मैं अपना बताता हूँ, कुमारों का प्रोग्राम था मधुबन में, सारे कुमार इकट्ठे हो रखे थे। तो बड़े दादी हमें बड़ा प्यार करे कि इतने कुमार आ रखे हैं, इतने कुमार आ रखे हैं, बाबा को आना चाहिए। बाबा, अब मैं कहूंगी कि बाबा आए। भट्ठी थी तो भट्ठी में तो आते नहीं नॉर्मली, और दादी ने हम सबको कहा नहीं, बाबा को हम बुलाएंगे, देखना बाबा आएंगे। तो एक दिन बैठे हुए गुलजार दादी स्टेज पे, वो भी बैठे। तो बड़े दादी ने उनको कहा कि आप बाबा से पूछ के आना, और बाबा आए तो बड़ा अच्छा है। अगले दिन फिर आए तो गुलजार दादी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहती अर्जी हमारी है, मर्जी बाबा की है। हम तो अर्जी डाल सकते हैं कि बाबा आओ, पर बाबा फैसला तो बाबा लेगा। लेकिन दादी के कहने पे उन्होंने बाबा से पूछा होगा और बाद में कहा होगा कि नहीं अभी नहीं आएंगे। तो ऐसी चिट चैट दादियों की चलती थी। तो ये सारी बातें देखो, अभी हमने उनका स्मृति दिवस मनाया, तो इस पे हम अपने को पक्का करें कि अगर वही श्रद्धांजलि होगी कि जो दादी हमसे चाहती है, जो हमें बनाना चाहती है, जो हमें वो सिखा के गए, उसका हम स्वरूप बने तो बहुत अच्छा होगा। अभी होली भी है कल, तो आज बाबा ने बता दिया वरदान में होली का मतलब, जो बात हो गई सो हो गई, उसको ब्रेक लगाओ। ऐसा समझो जैसे कोई पिछले जन्म की बात थी, अब भूल जाओ उसको, बहुत पुरानी बात थी, याद ही ना रखो। वो होली है। दूसरा होली, मैं आत्मा किसकी हो गई, मैं होली बाबा की। अब मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, मेरी प्रीत बाबा से। और तीसरा, मैं हूं ही होली आत्मा, पवित्र प्योर आत्मा हूँ, होलीएस्ट आत्मा हूँ। तो ये होली मनाना हुआ।
फिर मुझे बहन जी ने बताया, कल मैंने कार्ड देखा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप सब करने वाले हैं। देखा आप लोगों ने कार्ड जो बना है प्रोग्राम का, 23 तारीख को बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय चंद्रिका बहन जी अहमदाबाद से आ रहे हैं और यहाँ के भी काफी लोगों को बुलाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को बुलाया गया है, यहाँ के एमएलए को भी बुलाया गया है और यहाँ की कल जो मेयर बनी उनको भी बुलाया गया है। तो और भी मधुबन से आर्ट एंड कल्चर विंग के कई लोग आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सेवा का मौका है जिसमें आप लोग अच्छी तरह से लोगों को इकट्ठा करके उनकी सेवा कर सकते हैं। अपना तन मन धन सेवा में लगाकर उस कार्य को सफल बना सकते हैं। ये सेवा के मौके भी हमारे भले के लिए आते हैं। ये तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको जो बहनें मिली हैं बड़ी क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई सेवाओं के प्लान बनाते रहते हैं। क्योंकि जितना सेवा में बिजी रहेंगे, एक तो दूसरों का कल्याण होगा, एक अपना कल्याण है कि हम व्यर्थ से बचे रहते हैं, फालतू के चक्करों से बचे रहेंगे, सेवा में ध्यान रहेगा और पुरुषार्थ में भी ध्यान रहेगा, दोनों तरह का चलता रहता है यहाँ पर। तो ये भी अच्छा है। तो इस सेवा में आप सब इस सेवा को कामयाब बनाएंगे, सेवा को अच्छे से अच्छा करेंगे और बड़ी जगह पे कर रहे हैं। मुझे ये बताया गया कि हुड्डा ग्राउंड में है, अब मैंने देखा तो नहीं है पर मैं सोच सकता हूँ कि ग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे और कई लोग आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ, मैं तो यही सुना देता हूँ जितने साल में आते हैं, पर वो बड़े आ रहे हैं तो उनका ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है बात। संडे का दिन भी है, कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, उसमें दोनों तरह के होंगे, स्पीचेस भी होंगी और कल्चरल आइटम्स भी होंगी। तो दोनों लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ में ज्ञान भी उन तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो अभी से आप योग युक्त हो जाओ कि उस कार्यक्रम को सफल बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ना है और बढ़िया सा करना है, अच्छे से करना है, क्वालिटी प्रोग्राम। अब देखा ना हिसार वालों का, यूट्यूब में देखा होगा आप लोगों ने, इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। तो हिसार बड़ा है या करनाल बड़ा है? तो करनाल के प्रोग्राम और बढ़िया होने चाहिए और यहाँ हॉल भी बड़ा होना चाहिए। मेरा तो बड़ा संकल्प है, जब और जगह बड़े बड़े हॉल बन गए, 1.5-2 हजार के हॉल हरियाणा में 8-10 हो गए जिनकी कैपेसिटी बड़ी है। अब देखो सोनीपत में बड़ा हॉल है, पानीपत में बड़ा ऑडिटोरियम है, गुड़गांव में ओआरसी में है, हिसार वालों के पास बड़ा ऑडिटोरियम है, हांसी वालों के पास बड़ा ऑडिटोरियम है। हांसी कितनी सी जगह है, कुछ भी नहीं है। पहले तो मेरे ख्याल तहसील थी, जिला भी अब बना है, शायद बन गया है, नहीं बना वो भी, अभी भी तहसील ही है हिसार की। अच्छा, सिरसा वालों के पास तो और बड़ा बना दिया उन्होंने, दूर तक नजर नहीं जाती, मैंने तो फोटो ही देखे। फतेहाबाद वालों ने भी बनाया, कुरुक्षेत्र वालों के पास भी बड़ा है, इतने तो मैं जानता हूँ, शायद और भी हो। तो करनाल में बड़ा हॉल हो ताकि अब हम हुड्डा ग्राउंड में जा रहे हैं, अगर अपना ही बड़ा होता तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, लोग यहीं आते। सेंटर पे जब प्रोग्राम होता है तो मैनेज करना आसान होता है, हर चीज बनी बनाई होती है, वहाँ लगानी पड़ती है। तो वो भी आपका संकल्प पूरा होगा धीरे धीरे। आप सब भाई बहनों ने इतना बड़ा बनाया है, मैं तो उन दिनों को भी देखता हूँ जब 100 नंबर में थे, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने काम किया तो इतने बड़ा बिल्डिंग बनाई, हिम्मत की। अब इसका फायदा होता है ना, अब आपको ही फायदा है सबसे ज्यादा। आराम से कुर्सियों पे बैठते हैं, वहां नीचे बैठाते होंगे, भाई भर गई 4-5 कुर्सियां, 10 लगा दी, बाकी नीचे बैठो। छत पे भी बैठना, मैंने छत पे भी क्लासेस कराई है वहां। एक बार क्लास कराते कराते बूंदाबांदी भी चालू हो गई। तो अब बना है तो सबको फायदा होता है। अब आपके पास बड़ा हॉल होगा
तो बड़ा मंत्री भी आसानी से आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, कहेगा कि वहाँ बड़े प्रोग्राम होते हैं, वो भी अपना फायदा देखते, संख्या भी मिल जाती है उनको, हमारा प्रोग्राम हो जाता है, तो सारे फायदे रहते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी आप सफल बनाएंगे ऐसी उम्मीद करते हुए, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। ओम शांति।